नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, इस वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हर एक पीपल, हर एक पर्सन तक एक बेसिक नॉलेज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो पहुंचा सके। तो दोस्तों, हम ज़्यादा फैक्चुअल बात नहीं करते, हम सिर्फ एक बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो एक बेसिक नॉलेज होती है उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाकर पहले की वीडियोज़ देख लें, फिर आप उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सिटीजनशिप पर, जिसे नागरिकता कहा जाता है। अब फेमस फिलोसफर हैना अरेंट वो सिटीजनशिप को लेकर कहती है, इट इज़ राइट टू हैव राइट्स। इसका मतलब है ये वो राइट है जिससे आप कंट्री के जो बेसिक राइट्स होते हैं वो इंजॉय कर सकते। तो दोस्तों, सिटीजनशिप की बात दो जगह की गई है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 वो बात करता है सिटीजनशिप को लेकर। जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत के नागरिक होंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिटीजनशिप को लेकर, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, जो है आर्टिकल 11। तो दोस्तों, आर्टिकल 11 बात करता है जो सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। तो दोस्तों, अगर ये पावर पार्लियामेंट के पास दी गई है तो इसका मतलब है दोस्तों, इस पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगा। 30 दिसंबर 1955 पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसे सिटीजनशिप एक्ट कहा जाता है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो दोस्तों, टाइम आने पर इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसका मतलब है कि उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये किस बारे में बात करता है? तो दोस्तों, इस एक्ट में बात की गई है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, जिसका मतलब है कि आप सिटीजनशिप को किस तरीके से ले सकते हैं। और दूसरी बात की गई है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जिसका मतलब है दोस्तों कि आप अपनी जो सिटीजनशिप है उसको रद्द कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन के कुल 5 तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों बाय बर्थ, दूसरा है दोस्तों बाय डिसेंडेंट, तीसरा है दोस्तों बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा है दोस्तों बाय नेचुरलाइजेशन, और जो पांचवा है दोस्तों वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और दोस्तों, लॉस ऑफ सिटीजनशिप के कुल 3 तरीके हैं। पहला है दोस्तों बाय रिनंसिएशन, दूसरा है दोस्तों बाय टर्मिनेशन, तीसरा है दोस्तों बाय डेप्रीवेशन। तो चलिए दोस्तों, इस एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि दोस्तों यही वो एक्ट है जो सिटीजनशिप के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्विजिशन को लेकर, जिसमें सबसे पहला तरीका था दोस्तों बाय बर्थ, जिसका मतलब है दोस्तों अगर आप भारत में जन्म लेते हो तो आप बाय बर्थ अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। दूसरा है दोस्तों डिसेंडेंट, जिसका मतलब है दोस्तों अगर आपके पर्सन इंडिया में है और आपका बर्थ बाहर हुआ है कहीं किसी और कंट्री में, तो आप बाय डिसेंडेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है, इसमें अलग क्राइटेरिया है, डिसाइड किया गया है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप एक बारी वो क्राइटेरिया खुद से पढ़ लें, क्योंकि वो फैक्चुअल है। अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तीसरी है दोस्तों बाय रजिस्ट्रेशन। ये उनके लिए अप्लाई होती है दोस्तों जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन आज के देश में दूसरे देश के नागरिक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बात करी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसका मतलब है दोस्तों ये वो लोग होते हैं जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या ऐसे लोग दोस्तों जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी इंडिया के पार्ट रहे हो। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई है कुछ कंट्री को लेकर, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको लेकर कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चौथा है दोस्तों बाय नेचुरलाइजेशन। ये ऐसे लोगों के लिए अप्लाई होता है दोस्तों, फॉरेनर्स के लिए जो कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं रहे हैं। पांचवा था दोस्तों बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जिसका मतलब है दोस्तों अगर इन फ्यूचर इंडिया टेरिटरी एक्वायर करता है तो वहाँ के लोगों को कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिसे कि हम गृह मंत्रालय कहते हैं, नोडल एजेंसी होती है दोस्तों टू प्रोवाइड सिटीजनशिप। तो चलिए दोस्तों, अब उन 3 तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। सबसे पहला है दोस्तों रिनंसिएशन, अगर आप खुद की इच्छा से भारत की नागरिकता को त्यागना चाहते हो। दूसरा है दोस्तों टर्मिनेशन, अगर आप किसी और कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्री में डबल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं है, आप एक टाइम पर 2 जगह के नागरिक नहीं हो सकते। तीसरा है दोस्तों डेप्रीवेशन, इसमें दोस्तों कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, जैसे कि पहला है फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड कर कर इंडिया की सिटीजनशिप ली हो। सेकंड है दोस्तों अगर आप डिसलॉयल टू आर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल नहीं हो। तीसरा है दोस्तों अगर आप कम्युनिकेट करते हो, अगर इंडिया किसी के साथ वॉर में है और आप एनिमी के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो। और चौथा है दोस्तों अगर 5 साल मतलब आपने सिटीजनशिप ली और 5 साल के अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो गई,
तो आपकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। टाइम आने पर दोस्तों इस एक्ट को बार बार अमेंड किया गया है। रिसेंटली 2019 में भी इसे अमेंड किया गया था, जिससे कि दोस्तों जो इलीगल माइग्रेंट है दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से वो इंडिया में सेटल हुए बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2014, उन लोगों को दोस्तों सिटीजनशिप देने की बात की गई है। और दोस्तों इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो भी ये 3 कंट्री मैंने कही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ है, इसीलिए इसमें से मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स इससे पहले पास हुए हैं, जो कि टाइम पर जो चेंजेस है सिटीजनशिप को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।